Good morning students, welcome to maths class standard 4. We will continue our chapter how heavy, how light. Okay, how heavy and how light में वैसे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने एक स्टोरी देखी थी जो डॉक्टर वाली थी, किंग वाली थी, एलिफेंट का वेट एंड ऑल दैट. ओके, बट आज हम उसमें बीच बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करते जाते हैं. तो आज हम करेंगे कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम एंड कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम. तो वो किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो कि ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है एंड किलोग्राम को ग्राम में चेंज कैसे कर सकते हैं वो हम करेंगे. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख के रखा है कन्वर्ट 5 kg इन ग्राम. 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, तो 5 kg इज इक्वल टू, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 kg इज इक्वल टू 1 kg, दैट मीन्स 1000 ग्राम. ओके, ये जो है ये मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके, कन्वर्ट 5 kg इनटू ग्राम, तो 5 kg इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1000. 5 मल्टीप्लाई 1000 है ना, कि जो भी फिगर है, जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई 1000 करना है. ओके, क्या करना है, मल्टीप्लाई 1000. दैट मीन्स कितने हो गए, मैंने सिंपल सा आपको मल्टीप्लिकेशन बताया हुआ है कि जहाँ पे 0 आता है आप सीधे कर सकते हो. 5 1 जा 5 एंड देन 1 2 3 0. ओके, 1 2 एंड 3 0, दैट मीन्स 500 ग्राम. ओके, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वर्ट 4 kg 500 ग्राम इनटू ग्राम. सेकंड नंबर, कन्वर्ट 4 kg 500 ग्राम, 4 kg 500 ग्राम इन ग्राम. मतलब 4 kg एंड 500 ग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है. ओके, तो हम करेंगे पहले 4 kg 500 ग्राम, 4 kg 500 ग्राम. फिर यहाँ पे इस तरह से इज इक्वल टू 4 kg प्लस 500 ग्राम. ओके, अभी 4 kg का हम देखेंगे. 4 kg दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 500 ग्राम. ओके, अभी 4 1 जा 4 एंड देन 1000 का 30 साथ में, तो 4 मल्टीप्लाई 1000 करोगे तो 4000 प्लस 500 ग्राम इज इक्वल टू 4500 ग्राम. ओके, ये सम के थ्रू आपको कन्वर्ट करना है. वैसे आपको सीधा पता ही चल जाएगा कि 4 kg एंड 500 ग्राम दैट मीन्स 4500 ग्राम. सो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप सीधा कर सकते हो, बट ये मेथड है और ये मेथड आपको करनी ही है. सीधा आंसर लिखा तो मैं कोई भी मार्क्स आपको नहीं दूंगी. ओके, रिपीट कर देती हूँ कि 4 kg 500 ग्राम इज इक्वल टू 4 kg प्लस 500 ग्राम. 4 मल्टीप्लाई 1000, 4 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 500 ग्राम. 4 मल्टीप्लाई 1000 दैट मीन्स 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम. यहाँ पे जी लिख देना. ओके, 4000 ग्राम को है ना, हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, तो 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम इज इक्वल टू 4500 ग्राम. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 2 kg एंड 300 ग्राम. 3 नंबर 2 kg 300 ग्राम. ओके, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, हम यहाँ से कर देते हैं 2 kg प्लस 300 ग्राम. ओके, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 300 ग्राम. अभी 2 मल्टीप्लाई
2 एंड जो 3 जीरो है उसे सीधा रख देना है, तो 2000 ग्राम हो गया प्लस 300 ग्राम इज इक्वल टू 2300 ग्राम। ओके, इस तरह से पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सम करना है। ये 2000 में प्लस 300 करोगे तो 2300, ये भी आप सीधा सीधा ही कर सकते हो कि पीछे 2 जीरो है, यहाँ पे भी 2 जीरो, तो सीधा 0 फिर 3 आएगा, तो यहाँ पे 3, मतलब आप रफ में करना है, आप सीधा नहीं समझ पा रहे तो रफ में कर देना है इस तरह से। बट ये 3 डिजिट है एंड ये ऊपर वाला जो है वो 4 डिजिट है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, इस तरह से। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। 4 नंबर करते हैं 7 kg एंड 8 ग्राम। 7 kg 8 ग्राम। तो यहाँ पे हम इसको सीधा ही करना स्टार्ट कर देते हैं कि 7 kg 8 ग्राम इज इक्वल टू 7 kg प्लस 8 ग्राम इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1000, है ना, क्योंकि हमें एवरी टाइम कन्वर्ट जब करते हैं हम केजी को ग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में, तो मल्टीप्लाई 1000 करना है, एंड ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें तब डिवाइड बाय 1000 करना होता है। ओके, तो 1000 प्लस 8 ग्राम। ओके, अभी 7 मल्टीप्लाई 1000 दैट मीन्स 7000 प्लस 8 ग्राम, तो अभी 7000 प्लस 8 दैट मीन्स 7008। ओके, 700 and 8 ग्राम आएगा, क्या आएगा 700 and 8 ग्राम। ओके, तो इस तरह से ये सम भी कंप्लीट होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्लस करो 7000 प्लस 8 है, तो 8 आप यहाँ पे रख दोगे, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1 प्लेस पे है, आप यहाँ पे 1000 की प्लेस पे नहीं रख सकते, नहीं तो आपका सम आंसर रॉन्ग हो जाए। इसको प्लस करें तो यहाँ से ही आएगा 8 0 0 then 7, that means 7008 ग्राम। ओके, तो इस तरह से प्रॉपर मेथड के साथ आपको सम करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, आप लिख लीजिए। फाइव नंबर करेंगे 6 kg 640 ग्राम इज इक्वल टू 6 kg प्लस 640 ग्राम। ओके, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1000 ऑलवेज। ओके, 1000 प्लस 640 ग्राम। 6 1 6 then 1 2 3 0 सीधे रख देने हैं 6000 ग्राम प्लस 640 ग्राम। अभी सीधा यहाँ पे 0 0 है तो 6640 ग्राम। एकदम ही इजी है, यहाँ पे आपको सीधा नहीं समझ में आता है, रफ वर्क कर देना है। 6000 प्लस 640। ओके, 0 का 0, 4 के ऊपर 0 है तो 4 ही आएगा, 6 के ऊपर भी 0 है तो 6 का 6 रहेगा, 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो सीधा 6 आएगा, दैट मींस 6640 ग्राम। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर देखेंगे हम 8 kg 875 ग्राम is equal to 8 kg plus 875 gram. Okay, then 8 multiply क्या करेंगे
ग्राम. 8,008 multiply 1000, that means 8,000. 8,000 gram plus 875 grams. That means 8,875 grams. ओके, अब हम इसे रफली कर देते हैं. आपको एडिट करने में, ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो 875. वैसे ऊपर 0 आते हैं तो पीछे के जो 3 डिजिट है वो सेम के सेम ही हो जाएंगे. ओके, यहाँ पे आएगा 5, 7, 8 एंड 8, तो 8,875 ग्राम. ओके, इस तरह से वो कन्वर्ट होता जाएगा. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं. प्रीवियस पीरियड में हमने फिलिंग द ब्लैंक्स भी की थी कि कैसे कन्वर्ट करना होता है, किस तरह से हम 7 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम, है ना. तो वो पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 kg दैट मीन्स हाउ मच ग्राम, तो 1000, है ना. चलो आगे करते हैं हम. नंबर 4 kg 84 ग्राम. ओके, 4 kg एंड 84 ग्राम. तो क्या करना है, पहले प्लस करना है. 4 kg प्लस 84 ग्राम. ओके, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 84 grams. Okay, 4 multiply 1000 that means 4 1 जा 4, 4000 हो जाएंगे. 4000 ग्राम प्लस 84 ग्राम, that means 4084 grams. ओके, देखो यहाँ पे ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि 4000 प्लस 84, तो 84 2 डिजिट नंबर है. कितना, सिर्फ 2 डिजिट है. तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि उसकी प्लेस वैल्यू समझनी है. 1 एंड टेंस पे ही होना चाहिए. वो 100 या 1000 प्लेस पे आप उसे नहीं लिख सकते हो, अदरवाइज क्या होगा कि आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ओके, यहाँ पे 0 एंड 4. ओके, तो हो गया हमारा 4084 ग्राम्स. चलो 8 नंबर, ये एकदम ही इजी है, इसमें कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. आप इजीली ये चीज कर पाओगे. ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं. 9 kg 100 gram is equal to 9 kg plus 100 gram. So 9 multiply 1000 plus 100 grams. 9 multiply 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9000. ओके, प्लस 9000 ग्राम प्लस 100 grams is equal to 9100 grams, है ना. प्लस करने को 9000 प्लस 100 करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 9100 ग्राम. ओके, तो इस तरह से आप उसे कन्वर्ट कर सकते. अभी कुछ भी डिफिकल्ट है यहाँ पे नहीं, बट सम हमें प्रॉपर मेथड से करना है. ओके, ऐसा नहीं है कि आपको मैंने ये पूछा आप सीधा इतना लिख दोगे. ये सारा स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे. ओके, मैथ्स में जो मेथड होती है हमें आंसर पता होता है, बट मेथड इम्पोर्टेंट है. ओके, समटाइम्स ऐसे होता है कि क्वेश्चन रीड करते ही हमें पता चलता है कि इसका आंसर क्या आएगा, बट सीधा आंसर लिख दोगे तो कोई भी मतलब नहीं है. मेथड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ मैथ्स. ओके, सम्स, एनी सम्स. ओके, तो वो करना बहुत ही जरूरी होता है. आप इतना लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं.
किलोग्राम, ग्राम into ग्राम डैश बाय 1000। तो क्या आएगा? टू कन्वर्ट किलोग्राम इंटू ग्राम डैश बाय 1000। डैश बाय 1000 मतलब मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, तो कन्वर्ट किलोग्राम इंटू ग्राम डिवाइड बाय 1000। ओके, सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स है टू कन्वर्ट ग्राम into किलोग्राम डैश बाय 1000। मैंने यहाँ पे डिवाइड लिखा, डिवाइड नीचे आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। क्या आएगा? मल्टीप्लाई। हम यहाँ पे देखो हमने मल्टीप्लाई किया ना, टू कन्वर्ट किलोग्राम इंटू ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 and to convert gram into kilogram divide by 1000। ओके, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, आपको खुद समझना है। ओके, तो फिर नेक्स्ट है हम 1 kg को डिफरेंट वे में किस तरह से लिख सकते हैं, वो हम कर लेते हैं आज। पहला आप ये लिख लीजिए, डिफरेंट वे में कैसे 1 kg हम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हम मीटर को सेंटीमीटर में वो वाला था ना कि कितने टाइम लीटर और मिलीलीटर कितने टाइम पोर करना पड़ता है वो, तो वी कैन राइट 1 kg एज 3 नंबर। वी कैन राइट 1 kg एज, तो हम कौन कौन से डिफरेंट वे में 1 kg को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट वे में हम करेंगे कि इस तरह से कि 2000 ग्राम प्लस 2000 ग्राम प्लस 2000 ग्राम प्लस 2000 ग्राम प्लस 200 grams plus 200 gram। ओके, 200 ग्राम तो 1 2 3 4 5 10 आप 200 ग्राम करोगे तो आपका 1 kg कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड वे डिफरेंट वे में हम करेंगे। ओके, कैन वी राइट 1 kg एज, मतलब पूरा 1000 होना चाहिए। ओके, इज इक्वल टू, सॉरी मैं लास्ट में लिख ही देती हूँ, इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 1 kg। तो कंप्लीट हो गया 1 kg, तो इज इक्वल टू 1 kg, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। सेकेंड सिंपल वे में आप जाओगे तो 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम तो भी 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। यहाँ पे क्या है, वी कैन राइट 1 kg एज, तो हम इस तरह से डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम। देखो यहाँ पे 250 प्लस 250 दैट मीन्स 500 प्लस 250 750 ग्राम एंड प्लस 250 दैट मीन्स 1000 कंप्लीट हो जाता है। आप इसे प्लस करके देख लेना तो 1000 हमारा कंप्लीट होता है। तो इज इक्वल टू 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो वो 1 kg हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट वे में हम कर सकते हैं। ओके, 300 grams plus 300 gram plus 400 gram is equal to 1000 gram. So 1 kg कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 1000 ग्राम दैट मीन्स 1 kg कंप्लीट। ओके, तो 300 प्लस 300 तो 600, 600 प्लस 400 करोगे तो कितने कंप्लीट हो जाएंगे? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम कंप्लीट हो गए दैट मीन्स वो 1 kg कंप्लीट हो गए। आप इससे भी डिफरेंट वे में उससे कर सकते हैं कि वी कैन राइट 1 kg एज, तो इस तरह से यहाँ से और भी आप चेंज करके लिख सकते हो। ओके, वेट ऑफ, आपको कोई भी किसी का भी वेट जानना है तो उसे कैसे आप जानोगे, किस तरह से आप कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे प्लस माइनस वाले भी सम्स आएंगे, वो भी हम करेंगे, बट वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके, अभी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। अब इतना लिख लीजिए। ये जो है मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करा दिया। अब हम टेक्स्ट बुक का आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आगे टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 143। जो स्टोरी थी एलिफेंट वाली वो आपने डिजिटल में भी देखी थी। आज हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। ओके, हाउ मच द चेयर वेट्स, चेयर का वेट कितना है। अनामिका वांट्स टू वेट हिज चेयर यूजिंग द वेटिंग मशीन। वेटिंग मशीन इस तरह का आता है, आपने देखा ही होगा, डॉक्टर के पास होता है, अभी तो बहुत सारे लोग घर में भी रखते हैं। तो वो अपनी चेयर का वेट कर रही है इस तरह से। ओके, कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस, क्या चेयर का वेट इससे हो सकता है, क्योंकि चेयर के जो लेग है तो वो जो वेटिंग मशीन जो होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है, तो चेयर बड़ी सी होगी तो उसका वेट कर पाना मुश्किल है। तो क्या आप इसे और कोई वे बता सकते हो कि किस तरह से चेयर का वेट वो कर सकती है। तो जैसे दिखाया जाता है कि आपने गैस सिलेंडर का वेट है ना ऐसे लटका के करते हैं कि उसका एक मेजरमेंट अलग का होता है, तो उस तरह से चेयर का वेट कर सकते हैं। ब्रोकन स्टोन्स, Abdu sells firewood. There was a stone in his shop which weighed 30 kg. He used it to weight firewood. One day the stone fell down and broken into 3 pieces which weighed 2 kg, 5 kg and 6 kg. तो क्या है, जो देखो यहाँ पे पिक्चर बताया हुआ, मैं ये आपको डिजिटल में भी बता दूंगी एक बार, तो आपको क्लियर हो जाए कि अब्दू की जो वुड होता है, सब अपने चूल्हे जलाते हैं ना, तो पहले के ज़माने में, तो अभी भी विलेजेस में सब लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं। तो फायरवुड मतलब जलाने की लकड़ी, चूल्हे में जलाने की लकड़ी के वो सेल करता है। तो वो तो बहुत सारी होती है, तो उसका वेट हम सिंपल से वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं, जो अभी डीमार्ट में आपने देखे होंगे, बहुत सारी शॉप्स में देखे होंगे, तो उसके ऊपर वुड का तो वेट नहीं कर सकते ना, तो इस तरह का सिंपल सा उसका वेट है। और उसके पास एक बड़ा सा पत्थर है, बड़ा सा स्टोन है, उसका टोटल वेट है 30 kg। बट एक दिन क्या हुआ कि वो स्टोन टूट गया और 3 पीसेस में बट गया। उसका एक पीस 5 kg का है, सेकेंड पीस 6 kg का है, थर्ड पीस जो है वो 2 kg का है। But Abdu was very smart. He used those 3 pieces to weight firewood of all weights from 1 kg to 9 kg. तो उसे वो डिफरेंट तरीके से यूज कर रहा है और वो स्मार्ट तरीके से वो जो टूट गए हैं उसको भी डिफरेंट तरीके से यूज कर रहा है। कि एक साइड पे वो क्या कर रहा है कि 6 kg का क्या रख रहा है, 6 kg
मेजरमेंट का। वहाँ पे वन साइड पे वो 6 kg का स्टोन एंड सेकेंड साइड पे 5 kg का स्टोन एंड दूसरी 1 kg वुड रख दे रहा है। हियर इज हाउ अब्दू वेट 1 kg ऑफ फायरवुड। वो उसे किसी को सिर्फ 1 kg फायरवुड देना है, अभी वो कैसे देगा? द वेट ऑफ दिस बैलेंस इज 1 kg। मैं आपको दिखा देती हूँ और यहाँ पे इस साइड का रफ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये मेजरमेंट है, ओके, ड्रॉ कर देती हूँ। इस तरह का मेजरमेंट जो है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे 6 kg रख रहा है एंड यहाँ पे 5 kg। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है दोनों से? किसी को सिर्फ 1 kg फायरवुड देना है। कितना? 1 kg, जबकि उसके पास 1 kg का कोई मेजरमेंट है ही नहीं। इसके पास कितने हैं? 6 kg है, बस 5 kg एंड 2 kg। तो उसके पास 1 kg का तो कोई मेजरमेंट है ही नहीं, और किसी को 1 kg वुड लेना है तो वो कैसे देगा? तो यहाँ पे उसने क्या किया? 6 kg का वेट इस साइड रखा है, इस साइड 5 kg का रखा, तो हो गया 5 - 6 1 हो गया। दैट मीन्स फिर जो वो वुड रखेगा वो कितना होगा? 1 kg। तो इस तरह से उसने अपना आइडिया लगाया एंड उसने स्टिक जो है, वुड स्टिक जो है वो उसने सेल की। Now you show how Abdu will use these stone pieces to। अभी अलग अलग तरीके से वो कैसे करेगा? तो अभी उससे 2 kg करना है, 4 kg ऑफ फायरवुड। तो वो कौन सा कैसे यूज करेगा? तो 4 kg के लिए वो यूज करेगा वन साइड पे 6 kg एंड 2 kg, तो हो जाएगा 4 kg, है ना। 4 अभी उसको यहाँ पे चीज क्या समझनी है कि मेजरमेंट लिमिटेड है। ये 3 पीस की है उसके पास, और किसी ने 1 kg मांगा तो वो कैसे करेगा? वन साइड पे 6 kg रखेगा, वन साइड पे 5 kg रखेगा, और फिर इस साइड पे वुड रखेगा, तो वो उसका बैलेंस हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कि ये पलड़ा नहीं, मतलब बैलेंस होगा। तो ये 1 kg लकड़ी आएगी। अभी उसे किसी को कितने देने हैं? 4 kg वुड देने हैं, तो वो किस तरह से देगा? वन साइड पे 6 kg रखेगा एंड सेकेंड साइड पे 2 kg रखेगा, तो हो जाएगा 4 kg। 6 - 2 तो 4 kg हो जाएगा। तो वो इस तरह से सारा बैलेंस करने लगा। सेकेंड 2B, अभी उसे 3 kg देना है, तो वो कैसे देगा? 3 kg वुड कैसे देगा? यहाँ पे तो 6 है, 5 है एंड 2 है, तो यहाँ पे क्या करेगा वो? 5 kg - 2 kg इज इक्वल टू 3 kg, है ना। कि 5 kg इस साइड, एक साइड पे 5 kg का मेजरमेंट रखेगा, दूसरे वाले बैलेंस में वो 2 kg रखेगा, तो 5 - 2 दैट मीन्स 3 हुआ। तो बाकी सारे 2 साइड 2 kg वाले बैलेंस में वो बाकी की स्टिक मतलब वुड भर देगा, है ना, फायरवुड भर देगा। नेक्स्ट है 7 kg, नेक्स्ट है 7 C। अभी 7 kg उसे वुड देना है, तो अभी क्या करेगा वो? क्योंकि यहाँ पे तो 5 kg है, 6 kg है, 5 kg है, 7 kg, तो यहाँ पे वो क्या करेगा? दोनों साइड पे 5 kg प्लस 2 kg, अभी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे वो दोनों साइड पे 5 kg प्लस 2 kg रखेगा, तो ये 7 kg हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 7 kg को वुड फायर रख देगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे दोनों बैलेंस दोनों साइड पे रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वो वन साइड पे ही 5 kg और 2 kg दोनों बैलेंस को रख देगा, तो वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, और इस साइड पे 7 kg फायर वुड इकट्ठा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो बैलेंस करना आपको भी सीखना है। देख लीजिए आप।
चैप्टर है वो आपका एकदम समझ में आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू